हे गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से जाए यूट्यूब को ओपन करें और वहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है क्रिएटिव माइंड 79। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, क्रिएटिव माइंड 79। और वहाँ जाकर आपने सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देना है और बेल आइकन को ऑल कर देना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ जॉयल लेटा हुआ था और ब्रेकफास्ट बनाकर मैं उसके पास रखा हुआ था, तो जॉयल ने ब्रेकफास्ट किया और जॉयल चला गया स्कूल। और गाइस, जॉयल बता रहा था कि आज हमारे स्कूल में पिलाई जाएगी बच्चों को कीड़ों की दवाई और बोला गया है कि बाहर का नहीं खाना, आप सबने घर का ही खाना खाना। फिर गाइस, मैंने दोपहर के खाने में बनाए करेले। तो करेले मैं लेकर आई, खुद ही छांट के छोटे छोटे से लेकर आई और जब मैंने उनको कट किया तो एकदम मलाई की तरह कट हो रहे थे। तो उसी से पता चलता है कि करेले जो है ताज़े ताज़े करेले हैं। तो जब भी आप करेले लें तो आप छोटे छोटे करेले लेकर आएँ। उससे क्या है, करेले की डंडी भी जो है ना बिल्कुल हरी होनी चाहिए, तो उससे पता चलता है वो ताज़े करेले हैं। तो मैंने लेकर आई और मैंने करेले तैयार कर रही थी और साथ ही मैं रोटी बना रही थी दोपहर के खाने में। तो अभी लास्ट वीक मैं अपनी सिस्टर इन लोग के घर गई थी और वहाँ पर मैंने करेले खाए। तो करेले इतने टेस्टी लग रहे थे। कई बार ऐसा भी हो जाता है गाइस कि हम अपने हाथ से बना कर ना सब्जियाँ या कोई भी खाना हमारा बोर हो जाते हैं अपने मसालों से खा के, अपने हाथ का खा के। और जब हम कहीं और खाते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि सबके बनाने का मेथड अलग अलग होता है। तो जब मैंने वहाँ करेले खाए तो मैं पूछने लगी उनकी बेटी से कि करेले किसने बनाए, तो उन्होंने बताया कि मम्मी ने बनाए। तो मैं बड़े करेले टेस्टी बहुत बने हुए थे, इतने टेस्टी लग रहे थे, ऐसा लग रहा था खाए जाओ, इतने टेस्टी लग रहे थे। तो मैं ना फिर उनसे पूछा, मैं कहा आपने करेले में क्या डाला है। कहने लगी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो नर्स है, तो कहनी मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ, भागी रहती हूँ और थकावट में मैं सब्जी बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। और कह रही बस मेरे पास इतना सब नहीं होता कि मैं उसमें इतना टाइम लगाऊँ, ये करूँ और वो करूँ। मैं तो सिर्फ प्याज लहसुन टमाटर सब काट कूट के डाला, फटाफट करेले कट करके डाल देती हूँ, हल्दी मिर्च नमक डाला और करेले बन के तैयार। मैं कहने लगी इतनी तैयारी करके हम बनाते हैं तब करेलों में क्या है, कहीं ना कोई कमी रह जाती है। और सिस्टर ने इतने टेस्टी बना रखे थे, बस तभी से मेरे मन में किया कि मैं भी करेले बनाऊंगी। तो मैं लेकर आई थी 250 ग्राम करेले और फटाफट मैंने कट करके दोपहर के खाने में तैयार कर रही थी करेले और रोटी। तो बस दोपहर का खाना मेरा झटपट बनकर हो गया था तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर जो काम थोड़ा सा फैल गया किचन का काम करते हुए, वो थोड़ा मैं सेट कर रही थी और उससे पहले मैंने तैयार करी इनकी प्लेट हमेशा की तरह। तो मैंने इनको खाना दे दिया। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया सारा अच्छे से, क्योंकि मैं किचन को साथ ही साफ़ कर देती हूँ। ये नहीं कि बाद में खाना खाने के बाद मैं आऊँगी या फिर मैं करूँगी, फिर उसके बाद मन बिल्कुल नहीं करता कि किचन का काम किया जाए। तो मैं साथ ही सारा काम निपटा देती हूँ। किचन को मैंने नीचे से ऊपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। इधर साइड में विंडो पे खाना वाना बनाते हैं तो वो छींटें आ जाती हैं, वो सब भी मैंने साफ़ कर दिया, टाइल्स वगैरह, और अच्छे से क्लीन कर दिया पूरे किचन को। तो गाइस, दोपहर का काम तो हो गया डन और अब शाम के लिए मैं किचन को पहले से ही क्लीन करके रखूँगी और बाद में मैं भी खाना खा लूँगी। और थोड़ी देर में मैंने देखा कुछ मौसम चेंज हुआ और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बाहर निकल के देखा तो बरसात हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा देख के मौसम को भी कि एकदम गर्मी से और इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा आने लगी साथ। तो गाइस, जॉयल भी स्कूल से आ गया, तो मौसम कैसा हो रहा था? अच्छा लगा। तो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। पढ़ाई चल रही है, हो रही है, काम साथ के साथ करने